नवरात्रि 2023 कलश विसर्जन विधि। कलश में रखी सामग्री का क्या करें? दुर्गा विसर्जन व्रत। माता की चौकी कब हटाएं? नवरात्रि व्रत का पारण कब करें? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रों का समापन कब हो रहा है, कलश की सामग्री और जल का क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं और व्रत का पारण कब करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं। अष्टमी नवमी को हवन व कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि की अष्टमी, महाअष्टमी और नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कब है, कलश की सामग्री और जल का क्या करें, माता की चौकी कब हटाएं और व्रत का पारण कब करें। दुर्गा विसर्जन कब है? 2023 शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन दशहरा यानी विजयदशमी भी मनाई जाएगी। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं और माता को विदाई देने के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। इस बार दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक का होगा। कलश विसर्जन विधि। नवरात्रि व्रत के पारण और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करते हुए कलश उठाएं। कलश के नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दें और कलश में डले आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोनों पर छिड़कें और फिर बाकी बचे कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पण कर दें। कलश के चावलों को नदी तालाब में विसर्जित या फिर घर के पेड़ पौधों और क्यारियों में डाल दें। कलश के ऊपर रखे नारियल को भी विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। माता की चौकी कब हटाएं? शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण के बाद ये व्रत पूर्ण माना जाता है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पारण दशमी के दिन किया जाएगा। नवरात्रि पारण के लिए 9वीं तिथि का समापन या 10वीं तिथि को उत्तम माना जाता है। 10वीं तिथि को पारण सूर्योदय के बाद ही करना उत्तम रहता है। नवरात्रि में माता की चौकी, बोए हुए जवारे व अन्य विसर्जन का सामान 9 दिन पूर्ण होने के बाद ही 10वीं तिथि को हटानी चाहिए। अखंड ज्योत को एक दोने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें या फिर आप इसे अपने घर पर ऐसे ही जनी रहने दें। कलश की सामग्री का क्या करें? कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ जो भी सामग्री कलश में डाली जाती है उसमें से हल्दी, सुपारी और सिक्का निकालकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और बाकी बची सामग्री जैसे आम के पत्ते, दूर्वा, चावल, कलावा किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।